माननीय चेयरमैन ऑफ द फंक्शन माननीय श्री शेखर दत्त जी को बुला रहा हूं कि वो अपने आशीर्वाद हमें दें, जिससे हम और अच्छा काम कर सकें। माननीय शेखर दत्त जी। श्रीमती सुश्री मारी लांगोवन, जिन्होंने इतना अच्छा एक विषय पर और उसको नृत्य की शैली में उन्होंने प्रस्तुत किया। सामने उपस्थित श्री जवाहरलाल सरीन जी, श्रीमती नीरजा सरीन, जिन्होंने स्पीक मैके और इसके जितने भी कार्यक्रम हैं दुनिया भर में और भारतवर्ष में इसको किया, जिसमें शैलेन शैल जी भी जुड़े हुए हैं। हमारे पूरी समाज में क्लासिकल म्यूज़िक, डांस, लोक संगीत एवं उसको न केवल आगे बढ़ाना बल्कि उसको बचाए रखना, चिन्हित करना, ये स्पीक मैके का काम है। तो मैं बहुत उनको बधाई देता हूँ और आभारी हूँ कि वो लोग आए यहाँ पे। अन्य सभी लोग जो उपस्थित हैं, मैं समझता हूँ कि एक, और जैसा कि श्री उदित ने कहा कि कोरोना जा रही है, उस समय पे ह्यूमन काइंड जो है वो आगे आए, बढ़े और होशियारी भी दिखाए और समाज को और आगे ले जाने के सारे व्यवस्था करे। मैं ऑथर जो हैं ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं कि उन्होंने इतनी चीज़ें हिंदी में और साहित्य के लिए प्रस्तुत की, जिसमें बहुत सारे कविताओं का संग्रह है जो मैंने देखा है। बट ये जो किताब है ये निश्चय ही बहुत एक बड़ा पढ़ने के लायक किताब, और क्योंकि कई चीज़ें उन्होंने जो की, जैसे 15 अगस्त के बारे में उन्होंने दिया कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो प्रथम प्रधानमंत्री का जो भाषण था उसका हिंदी में रूपांतरण, और एक अच्छा मतलब अच्छी हिंदी में रूपांतरण, वो एक अनूठा एक चीज़ उन्होंने उसमें दिया है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बच्चों को, बहुत यूथ को और हमारे जैसे एज के भी लोगों को वो इंस्पायर करता रहेगा। बिकॉज निसंदेह वो स्पीच जो था वो हमेशा भारतवासियों को के लिए प्रेरणादायक होगा। साथ ही शैलेन जी ने एक हस्ती के बारे में बात किया था, तो मैं उनसे उत्सुकता पूर्वक मैंने कहा कि हाँ, आपने कहा कि वो है नहीं यहाँ पे, चित्रा मुदगल जी, लेकिन उन्होंने दिखाया मेरे को कि ये चीज़ उन्होंने लिखा है। तो मैं समझता हूँ ये अगर मैं पढ़ता हूँ तो एक इस किताब के लिए एक इशारा जो है वो एक बहुत अच्छी तरीके से दिया है एक अच्छे साहित्यकार ने। उन्होंने लिखा है कि इस दस्तावेजी रोचक उपन्यास को स्वयं पाठक उसके पाठ से गुजरते हुए उसके समूचे कालखंड की ऐतिहासिकता को, समाज शास्त्रीय मनोविज्ञान को, राजनीतिक क्षरण को, सांस्कृतिक विचलनों को, उन तारीखों के साक्ष्य के हवाले से उन उद्वेगों को स्वयं अनुभूत करे, एक्सपीरियंस करे।
यह उपन्यास 1971 में पाकिस्तान से हुए युद्ध में सैन्य जीवन के अंतर्द्वंद्वों की चुनौतियों को भी संस्थापित करते हुए महसूस करवाता है कि राष्ट्र की सार्वभौमिकता को बचाए और बनाए रखने में चरित्र की नैतिकता और उसमें निहित मूल्यों की क्या भूमिका है। मैं समझता हूँ कि एक इससे अच्छी तरीके से कुछ सेंटेंस में एक व्याख्या करना इससे ज़्यादा किसी भी तरीके से संभव नहीं है। तो मैं उनका हृदय से उनका सम्मान करता हूँ, चित्रा मुद्गल जी। और जैसा उन्होंने शैलेंद्र जी ने कहा कि वो अस्वस्थ हैं, तो मैं उनकी स्वास्थ्य की शीघ्र स्वस्थ हो जाने की कामना करता हूँ। और मैं सभी को इस किताब में जो उन्होंने, इस किताब के बारे में जो उन्होंने लिखा है उसको समझें और उसको चरितार्थ करें। इस संबंध में मैं साथ ही जो जिस एंथुसियाज्म से यहाँ पे लोगों ने, उपस्थित लोगों ने हिस्सा लिया है और सब लोग किसी न किसी तरीके से इससे जुड़े हैं, किताब के लेखक या किताब के जो भी जो एसेंस है उसके साथ में। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। हमारा समाज लिखने पढ़ने के अलावा साहित्य और भाषा को समझने की बहुत आवश्यकता है। भाषा अगर एक सब्जेक्ट को देखा जाए तो बहुत नीचे उसका जो चॉइस है लोगों में वो दिखाता है, जबकि मैं समझता हूँ भाषा जो है वो अत्यंत आवश्यक एक नॉलेज है। लैंग्वेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ability and it should be everybody's desire to learn about language, because भाषा से कम्युनिकेशन होता है, आपके आपस में विचार का जो करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। इसी से मैनेजमेंट, डिप्लोमेसी और दुनिया भर के अदर दूसरे जो हैं वो आते हैं। और अगर इस पर हमारे समाज ने ध्यान नहीं दिया, माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, बच्चों को उसको समझाने की कोशिश नहीं की गई, तो हम एक समय पे ये हो जाएंगे कि खाली जो हमको स्वार्थ में दिखता है, जैसे कंप्यूटर, और कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर, और उसको हम करते रहेंगे, लेकिन जो एसेंस है नॉलेज का वो है हमारा, हम कितना हम फंडामेंटल्स में जाते हैं, कॉन्सेप्ट को देखते हैं, वो नॉलेज का एसेंस है। और वो अगर नहीं किया तो भारतवर्ष को बहुत आगे बढ़ने में, विश्व गुरु बनने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो लैंग्वेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लैंग्वेज को आगे बढ़ाता है साहित्य, लिटरेचर। एंड अगर हमने नहीं किया, मैं समझता हूं कि जो हमारा जवान अभी इस समय पे सियाचिन में खड़ा है, जिसको, और मैं सियाचिन में कई बार गया हूं, उसमें हेलीकॉप्टर भी उतर नहीं सकता है, उसमें से आपको, उसमें आपका रक्सैक, आपका जो बैग है वो पहले फेंक देते हैं, उसके बाद में आप जंप करिए और हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, बिकॉज जगह ही नहीं है। तो उस जगह पे हमारे सोल्जर्स खड़े हैं, एक दूसरे को वो देख नहीं सकते, लेकिन किस चीज को वो ध्यान में रखते हैं। वो बचपन में जो गाना गाते थे, बचपन में जो जहाँ पे जाते थे उसके बारे में, इवन जो स्मेल उनका अलग अलग उसमें आता है कि आम का जो सीजन है तो उसकी बौर का जो स्मेल है वो फिर जो समाज के जो भी चिन्हित करता है, एंड दैट इज कल्चर, एंड कल्चर इज बेसिकली आवर आइडेंटिटी। विदाउट कल्चर वी डोंट हैव एनी आइडेंटिटी एट ऑल। तो हमारा कोई पहचान ही नहीं है बिना कल्चर के, और कल्चर को पूरी तरीके से
आगे बढ़ाता है, समझाता है पुस्तक, किताब। और इसलिए एक हैबिट बननी बहुत ज़रूरी है। वी कैनॉट फाइट इफ वी आर नॉट cultured, if we don't have any pride on our culture, we cannot fight. And I have fought in the war, and I've seen the kind of people who have fought because they wanted to fight their war. It was to prove something, but also because they thought it was necessary. तो मेरा समझ में इवन मैनेजमेंट, बड़े बड़े उद्योग को चलाने के लिए भी जो कॉर्पोरेट है उसमें उसको भी कम्युनिकेशन की जरूरत होती। तो कम्युनिकेशन का माध्यम लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को आगे बढ़ाता है साहित्य। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि कोविड के समय आप लोगों ने टाइम अपना निकाला और यहाँ पे आए, उपस्थित हुए। एंड आई एम श्योर कि लेखकों को प्रोत्साहन करना आवश्यक है, इसी तरीके से आर्टिस्ट को प्रोत्साहन करना आवश्यक है, उसी तरीके से स्पोर्ट्स पीपल को प्रोत्साहन करना आवश्यक है। अगर दाद देने वाले नहीं हैं, इफ द पीपल हु अप्रिशिएट, इफ दे आर नॉट देयर, तो कौन उसको आगे बढ़ाएगा? वैक्यूम में कोई चीज आगे नहीं बढ़ती है। तो पीपल मस्ट बी देयर हु अप्रिशिएट the work of the artist, the work of the writer, the work of the player. And in that process, all who are here, who are outside, and who must have helped Mr. Gautam in organizing this fair, I think they deserve to be congratulated and thanked. मैं समझता हूँ कि बहुत आवश्यक है कि जिन लोगों ने, जो लोग दर्शक हैं, जो लोग ऐसे जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हैं, और न केवल आगे बढ़ाना, आगे उसको ये करना, अपने बच्चों को बताना आवश्यक है, लिखना पढ़ना, और वो उसमें अप्रिशिएट करना बहुत बड़ा चीज़ है। एंड अगेन आई वुड से कि स्पीक बैक के जो चीज़ कल्चर में कर रहा है, उसी टाइप की संस्थाएं होनी चाहिए जो कि साहित्य को आगे बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।